हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में जीके जीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और मार्च 1931 में कराची अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नृत्य का संबंध पिंडवानी नृत्य शैली से है? पिंडवानी नृत्य शैली से संबंध हो जाएगा तीजन बाई का। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंडवानी नृत्य ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य है और छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य हो जाएंगे पिंडवानी, राउत, पंथी नृत्य, इन सब का संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। इसी के साथ देखते हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा कथक से। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब देखते हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। वैजयंती माला को 2024 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की विधान परिषद में राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रशांत महासागर में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 24 सप्ताह कर दिया गया है। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मिल मजदूरों। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये दोनों हुए थे 1918 में। अगला प्रश्न है, रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब कहाँ रख दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। पंडित रविशंकर, इनका संबंध हो जाएगा सितार से। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। अब देखते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया 2024 में। अगला प्रश्न है, छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ पूजा के त्यौहार के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना 2022 के भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
अगला प्रश्न है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा गरीबी के आकलन से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कृषित किया जाता है वह कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगलन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रगलन। अगला प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या थी? 2024 तक भी देखा जाए तो मालदीव की राजधानी है माले। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं मालदीव की करेंसी क्या है। मालदीव रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी। इसी के साथ देखते हैं कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी। श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी हो जाएगी कोलंबो और आधिकारिक राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरे कोटे। इसी के साथ देखते हैं अबू धाबी हो जाएगी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। अगला प्रश्न है एस अगेंस्ट ओड्स किसकी एक आत्मकथा पुस्तक है? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा की एक आत्मकथा पुस्तक है एस अगेंस्ट ओड्स। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का नृत्य के लिए जाना जाता है। ये कौन से नृत्य के लिए जानी जाती हैं? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा का संबंध हो जाएगा कालबेलिया नृत्य से जो कि एक राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान के अन्य लोक नृत्य घूमर, लूर, पणियारी, चक्री, तेरह ताली इन सब का संबंध हो जाएगा राजस्थान से। अब देखते हैं झूमर का संबंध हो जाएगा झारखंड राज्य से। झूमर हो जाएगा झारखंड में और घूमर होता है राजस्थान राज्य में। झारखंड के अन्य नृत्य भी हो जाएंगे सरहुल और दमकच, चिटका इन सब का संबंध भी हो जाएगा झारखंड राज्य से। गरबा का संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य से। इसी के साथ देखते हैं गुजरात के अन्य लोक नृत्य। गुजरात के अन्य लोक नृत्य हो जाएंगे डांडिया, टिप्पणी, भवई इन सब का संबंध हो जाएगा गुजरात से। इसी के साथ देखते हैं बिहू हो जाएगा एक असम का लोक नृत्य। असम के अन्य लोक नृत्य हो जाएंगे बगुरम्बा, अंकिया नाट, खेल, गोपाल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है विटामिन सी। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है तरलता पाश की स्थिति में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलन हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अनंत लोचदार हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं दिमित्री मेंडलीव। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीव। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 22। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 में 51 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं
वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेजी और उच्च। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। बीसीसीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 जिलों में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से एवं जैसे खनिजों से बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? 1839 में, 1854 में, 1832 में, 1845 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1839 में की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनत्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, महेंद्रवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नरसिंहवर्मन फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। और पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम और इन्हें वत्तापी कौंड के नाम से भी जाना जाता था। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर यानी कि सप्त पैगोडा का भी निर्माण करवाया था। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड। इन्होंने महाबलीपुरम के तट मंदिर शोर मंदिर का निर्माण करवाया और कैलाश मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसका भी निर्माण करवाया। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये थे 25 प्रश्न जो कि एमटीएस 2023 के पेपर में पूछे गए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।